करूं सर, बंद कर दूं क्या चलो सर। हाँ बेटाओ, आज हमारा एक टॉपिक है जो है व्याकरण का। और व्याकरण में वैसे देखो बेटा, अपने जो अलंकार थे उनमें केवल 4 अलंकारों को रखा गया है, अंतराश, यमक, सलेश और उपमा, और बाकी को हटा दिया गया है। तो अपना जो टॉपिक है 2 अंक में जो व्याकरण का है वो अपना टॉपिक ले रहे हैं बेटा। सबसे पहले सुनिए मेरी बात। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। करने वाला या बढ़ाने वाला। पहली बात बेटा, अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ शोभा, कार का अर्थ करने वाला या बढ़ाने वाला। दूसरी बात बेटा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ। आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। दूसरी बात है बेटा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना। जिस तरह से काव्य पंक्ति में अलंकारों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? शोभा बढ़ाने के लिए। मान लीजिए इस तरह से औरत गले में, हाथों में, नाक में सोने चांदी के आभूषण पहनती है, तो सोने चांदी के आभूषण पहनने से उस औरत की शोभा बढ़ जाती है। उसी तरह से काव्य पंक्ति में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ जाती है। तीसरी बात है बेटा इसकी परिभाषा। काव्य पंक्ति में शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा है बेटा, काव्य पंक्ति में शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार। नंबर 2 अर्थालंकार। नंबर 3 उभयालंकार। अलंकार के 3 भेद होते हैं। सुनिए बेटा मेरी बात, सबसे पहले शुरू से मैं ले रहा हूं एक बार। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। तीसरी बात है परिभाषा कि काव्य पंक्ति में शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। हिंदी में अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्दालंकार। लेकिन बेटा मेरी एक बात है आपसे पहले कि हिंदी में 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं हम गद्य और एक को बोलते हैं हम पद्य।
इस पद्य भाग को हम काव्य भी कह सकते हैं, काव्य खंड, इसको हम पद्यांश भी कह सकते हैं। केवल अलंकारों का प्रयोग काव्य खंड में किया जाता है। क्यों किया जाता है? आपको ये ऊपर मैंने बताया कि शोभा बढ़ाने के लिए। अगर आप कभी शादी में या बारात में गए हो तो आपने देखा होगा, बारात में जब हम जाते हैं तो दुनिया बाराती को कोई किसी को नहीं देखती है, सब दूल्हे को देखते हैं। कि उसका कारण यह है कि उस दिन उस दूल्हे की जो शोभा होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, जो कपड़े होते हैं, वो सबसे अलग होते हैं और उसकी शोभा सबसे अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार काव्य खंड में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य खंड की या काव्य पंक्तियों की शोभा बढ़ जाती है। अब सबसे पहले लेते हैं शब्द अलंकार। नंबर 1, इसकी परिभाषा है भैया कि जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द विशेष पर निर्भर करता है। देखिए, यहां शब्द है, यहां अर्थ है, तो जिसमें शब्द विशेष पर निर्भर करता है वो होता है शब्द अलंकार। जिसमें अर्थ विशेष पर निर्भर करता है वो होता है अर्थालंकार। और जिसमें शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर करता है वो होता है उभालंकार। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बेटा अलंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभालंकार। तो सबसे पहला जो भेद हम पढ़ रहे हैं वह है शब्द अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द विशेष पर निर्भर करता है, जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द विशेष पर निर्भर करता है उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। दूसरे नीचे है अर्थ। जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार अर्थ विशेष पर निर्भर करता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तीसरा है उभालंकार। जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द और अर्थ यानी दोनों पर निर्भर करता है उसे हम उभालंकार कहते हैं। ये तीनों अलंकार के भेदों की परिभाषा हो गई। सबसे पहले लेंगे हम शब्द अलंकार के भेद। सबसे पहले बेटा शब्द अलंकार के भेद। देखिए बेटा, इसका पहला भेद है, सबसे पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार का जो पहला भेद है वो अनुप्रास अलंकार है। इसकी मैं आपको पहले एक बात बता दूं, व्याकरण में 4 अंग होते हैं। व्याकरण में के 4 अंग होते हैं। अंग नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 पद और नंबर 4 वाक्य। इनको हमने क्यों लिया है, इसको क्यों लिया है बेटा कि इस वर्ण का मतलब इस अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवर्ती होती है। इसलिए जो व्याकरण के अंग हैं वो 4 हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अब ये वर्ण क्या चीज है सुनिए बेटा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को, इकाई का मतलब एक, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है एक अक्षर। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका काम हमें इस अलंकार में आएगा।
इसको हम वर्ण को, अलंकार में वर्ण की ही आवर्ती होती है, इसलिए इसके बारे में हमें बताया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्ण का मतलब होता है एक अक्षर। देखिए बेटा, अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जैसे काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती जैसे काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? इसकी ये तो इसकी हुई परिभाषा कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया और उसमें हम पहचान बताएंगे आपको कि जैसे उदाहरण लिखा तरनी, तनुजा, तट तमाल, तरुबर बहु छाए, ये ऐसी काव्य पंक्ति आती है और वो किस तरह से प्रश्न करता है कि या तो वो पूछता है कि काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसकी परिभाषा लिखिए, या काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसके लक्षण लिखिए। या वो ये भी दे सकता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और वर्ण का मतलब मैंने आपको सबसे पहले बताया एक अक्षर। इस तरह की जब काव्य पंक्ति आती है तो हमें इसकी पहचान कैसे करनी है कि देखिए, ये तरनी एक शब्द है, तनुजा एक शब्द है, तट एक शब्द है, तमाल एक शब्द है, तरबर एक शब्द है, और बहु एक शब्द है, और छाए, ये अलग अलग शब्द हैं। तो हमें क्या करना है इसकी पहचान के लिए? शब्द का या तो पहला पहला अक्षर, ना तो हमें अंतिम देखना है ना बीच वाला देखना है, केवल पहला पहला अक्षर शब्द का। कोई भी पहला एक ही अक्षर दो से कम बार नहीं होना चाहिए, दो से अधिक चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 10 बार हो। केवल शब्द का पहला पहला अक्षर एक ही अक्षर, चाहे वो तय हो, चाहे वो पे हो, चाहे वो मैं हो, चाहे वो कह हो, कोई भी एक अक्षर शब्द का पहला पहला दो से कम बार नहीं होना चाहिए, दो से अधिक चाहे वो 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, चाहे 10 बार हो। देखिए जैसे यहाँ इस काव्य पंक्ति में इस शब्द का पहला अक्षर है तय, दूसरे शब्द का पहला अक्षर है तय, तीसरे शब्द का पहला अक्षर है तय, चौथे शब्द का पहला अक्षर है तय, और पांचवें शब्द का पहला अक्षर है तय। तो हमें क्या लिखना है नीचे कि इस काव्य पंक्ति में तय वर्ण की आवर्ती, इस काव्य पंक्ति में तय वर्ण की आवर्ती 5 बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पहचान मैंने आपको बता दी है कि शब्द का कोई भी पहला पहला अक्षर, एक ही अक्षर 2 बार से कम नहीं होना चाहिए,
दो से अधिक, चाहे वो 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, वो हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। वो तो पूरा नहीं लिखा है बच्चों। दूसरा उदाहरण है, देख लीजिए आप, जैसे मैंने लिखा दूसरा उदाहरण, यहां लिख रहा हूं ऊपर, कानन कठिन भयंकर भारी यहां देखिए इस काव्य पंक्ति को, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है। मैंने ये कहा था कि शब्द का पहला पहला अक्षर, कोई भी एक अक्षर काव्य पंक्ति में 2 से कम बार नहीं होना चाहिए, चाहे तो 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो। तो इस शब्द का पहला वर्ण है कै, इसका पहला वर्ण है कै, इसका पहला वर्ण है भय और इसका पहला वर्ण है भय। तो हम नीचे लिखेंगे कि इस काव्य पंक्ति में कै और भय, कै और भय वर्णों की आवर्ती 2-2 बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि काव्य पंक्ति में शब्द का पहला पहला कोई भी वर्ण किसी भी काव्य पंक्ति में 2 से कम बार नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक, चाहे वो 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 5 बार हो। वैसे इसके भेद भी होते हैं, सब अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं, हमें भेदों के अंदर नहीं जाना है, केवल हमें तो इसी का ध्यान रखना है और यही इसकी पहचान है सबसे पहले। दूसरी बात, यहां से देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ण, वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। इकाई का मतलब एक अक्षर। तो हमने यहां लिखा है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण एक और ले लिया, भगवान, देख रहा है ऊपर, देखिए बेटा एक उदाहरण और लिया, जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। ये उदाहरण लिया हमने। अब आप इसकी पहचान, इस शब्द का पहला अक्षर भय है, 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 इसका पहला भय और इसका पहला भय। तो इन्हें गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखेंगे, इस काव्य पंक्ति में भय वर्ण की आवर्ती 6 बार हुई है, भय वर्ण की आवर्ती 6 बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कौन सा? अनुप्रास। इसलिए ये आपका पहला अलंकार हो गया अनुप्रास। फिर सुन लीजिए एक बार, ऊपर से ध्यान से सुनिए कि अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा, कार का अर्थ है करने वाला या बढ़ाने वाला। दूसरी बात है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना। तीसरा है, अलंकार की परिभाषा के काव्य पंक्ति में शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य पंक्ति में शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मैंने आपको 3 भेद बताए थे। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभालंकार।
तो सबसे पहले आता है, हमने पढ़ रहे हैं शब्दालंकार के भेद। मैंने आपको शब्दालंकार की परिभाषा बताई थी कि जिस काव्य पंक्ति में चमत्कार शब्द विशेष पर निर्भर करता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। पहचान, शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसलिए मैंने आपको एक डायरेक्ट सीधा बात कही है कि जैसे काव्य पंक्ति होती है उस काव्य पंक्ति में शब्द का पहला पहला कोई भी वर्ण, एक ही वर्ण दो बार से कम नहीं होना चाहिए। दो से अधिक, चाहे वो 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 10 बार हो, हमेशा उसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त होता है। नंबर 1। दूसरा है अपना यमक अलंकार। दूसरा है बेटा यमक अलंकार। देखिए, अनुप्रास में तो हमने पढ़ा था वर्ण, और वर्ण कहते हैं एक अक्षर को। अब हम दूसरा इसका शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। इसमें पढ़ेंगे हम शब्द। उसमें तो अनुप्रास में तो वर्ण की आवर्ती होती है, जबकि यमक में शब्द की आवर्ती होती है। तो मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं आपको कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है, जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। देखिए कि जिस काव्य पंक्ति में जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है यमक अलंकार की। अनुप्रास में तो वर्ण की आवर्ती होती है, यमक में शब्द की आवर्ती होती है। तो मैंने बोला है कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे, अब सुनिए इसकी पहचान।
जैसे सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए। देखिए बेटा, इसमें आप एक और बात ध्यान कर लीजिए, इसमें शब्द वर्ण की भी है, जैसे स है, जिसमें शब्द की आवर्ती होती है उसमें वर्ण की आवर्ती को नहीं मानते हैं। इसमें देखिए, इस काव्य पंक्ति में सजना शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। अब अगर आपको शब्दों के अर्थ याद नहीं है तो आप ये भी कह सकते हो कि इस काव्य पंक्ति में सजना शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहां देखिए, सजना है सजना के लिए, पहला शब्द है सजना। सजना का अर्थ होता है तैयार होना। दूसरा शब्द है सजना। सजना का अर्थ है प्रियतम। यानी दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले सजना का अर्थ है तैयार होना और दूसरे सजना का अर्थ है प्रियतम से। इसलिए हम नीचे लिखेंगे कि इसी काव्य पंक्ति में सजना शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है और पहले सजना का अर्थ तैयार होना और दूसरे सजना का अर्थ प्रियतम से है, इसलिए इसमें यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जैसे हमने दूसरा उदाहरण दिया, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहां देखिए, इस काव्य पंक्ति में घटा घटा यानी घटा शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। पहली घटा का अर्थ है बादल की घटा और यहां दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम से। तो हम नीचे लिखेंगे कि इस काव्य पंक्ति में घटा शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। पहले घटा का अर्थ है बादल की घटा और दूसरे घटा का अर्थ कम से है, इसलिए इसमें यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। फिर सुन लीजिए दोबारा ऊपर से ही एक बार, मैं इसको गांव की भाषा में भी बता दूंगा आपको। आप तो सीधे ध्यान रखना कि किसी भी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार से कम नहीं होना चाहिए। 2 से अधिक, चाहे वो 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, हमेशा उसमें यमक अलंकार रहता है। इसकी परिभाषा है कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण दिया था, सजना है सजना के लिए। तो यहां देखिए, इस काव्य पंक्ति में सजना शब्द 2 बार आया है। पहले सजना का अर्थ है तैयार होना और दूसरे सजना का अर्थ है प्रियतम। इसलिए हम दोनों तरह से, अगर कोई शब्द का आपको अर्थ याद नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस काव्य पंक्ति में सजना शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है और दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दूसरा हमने दिया काली घटा का घमंड घटा। यहां देखिए, काली घटा, इस काव्य पंक्ति में घटा शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। पहले घटा का अर्थ है बादल की घटा और दूसरे घटा का अर्थ है कम से। इसलिए हम पहले तो लिखेंगे कि इस काव्य पंक्ति में घटा शब्द की आवर्ती 2 बार हुई है। पहले घटा का अर्थ बादल की घटा से है
और दूसरे घटा का अर्थ कम से है, इसलिए इसमें यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब दूसरी बात, वो प्रश्न किस तरह से करता है ये सुनिए। वो ऐसे काव्य पंक्ति देता है, या तो उसमें पूछता है क्या करूं क्या करूं, हाँ तो मैं बताऊं, मैं गड़ा ही हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया कि सजना है सजना के लिए, आप यहां पर देखिए कि इस काव्य पंक्ति में सजना शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। मान लीजिए ऐसा कोई शब्द आ जाए और आपको अर्थ याद नहीं है, तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि जिस काव्य पंक्ति में, इस काव्य पंक्ति में सजना शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और उन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इस काव्य पंक्ति में यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब वो प्रश्न ऐसे देता है कि ऐसे काव्य पंक्ति देगा और उसमें 2 बातें पूछेगा, सुनना ध्यान से। पहली बात तो देगा कि भाई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसकी परिभाषा लिखिए। तो आपको पहचान करके अलंकार का नाम लिखना है और उसकी परिभाषा लिखनी है। जैसे ऐसे पूछता है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसका नाम लिखकर परिभाषा दीजिए। तो आपको लिखना है इस काव्य पंक्ति में यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। परिभाषा अलग लिखनी है। परिभाषा लिखोगे कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। अगर वो पूछ लेता है कि दूसरा प्रश्न किस तरह से पूछता है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसके लक्षण लिखिए। अगर वो लक्षणों के बारे में पूछता है तो आपको शब्दों के अर्थ अलग अलग देने होंगे। जिस तरह से हमने इसका प्रश्न कर दिया कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसके लक्षण लिखिए। तो आप उत्तर दोगे कि इस काव्य पंक्ति में यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पहले घटा जो शब्द है, फिर दूसरा लिखोगे इसमें घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले घटा का अर्थ बादल की घटा से है और दूसरे घटा का अर्थ कम से है, इसलिए इसमें यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जब अर्थ लिखोगे तो वो उसके लक्षण हो जाएंगे। अगर नाम और परिभाषा पूछता है तो केवल नाम लिख दो और परिभाषा बता दो। उसी तरह से मैंने आपको एक और बात बता दूं यहीं पे, ऐसे ही अनुप्रास में भी आपको दोनों तरह से पूछेगा। मैं उसमें आपको बता नहीं, अब बता दूं। जैसे हमने उदाहरण लिख दिया, तरनी तनुजा तट तमाल, तरबर बहु छाई, ये दे दिया बेटा। अब इसमें वो 2 तरह से प्रश्न करता है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसका नाम लिखिए। जब तो आपको लिखना है कि इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसकी परिभाषा, जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगर वो नाम और लक्षण पूछता है तो फिर आपको ऐसे लिखना है, लक्षण सुनिए, कि इस काव्य पंक्ति में तय वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है। यही लक्षण हो गया कि इस काव्य, पहले गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5, यानी तय वर्ण 5 बार आया है। तो ये लक्षण हो जाएगा कि इस काव्य पंक्ति में तय वर्ण की आवृत्ति
5 बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो ये हो गया इसका लक्षण। और अगर वो कहता है नाम और परिभाषा बताइए, तो सीधा नाम लिख दीजिए कि इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये बात हो गई। दोनों तरह से प्रश्न करेगा, या तो आपको वो उदाहरण देगा, उदाहरण में अलंकार का नाम और परिभाषा पूछेगा, या अलंकार का नाम और लक्षण पूछेगा, या वो सीधा ये भी दे सकता है कि यमक अलंकार की परिभाषा लिखकर कोई एक उदाहरण दीजिए। दोनों तरह से 2 नंबर अंक का है ये अलंकार, केवल 2 अंक का आता है। वो किसी कैसे भी प्रश्न कर सकता है, अलंकार का नाम और परिभाषा भी पूछ सकता है, और काव्य पंक्ति में अलंकार का नाम या परिभाषा, अलंकार का नाम या लक्षण भी पूछ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अनुप्रास की तो पहचान आपको वर्ण से करनी है, और यमक की पहचान आपको शब्द से करनी है। अगर किसी भी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण 2 बार से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक, चाहे वो 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 5 बार हो, वो हमेशा अनुप्रास होता है। और किसी भी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द या तो 2 बार आता है या 2 से अधिक बार आता है, वह हमेशा यमक अलंकार होता है। यही बेटा यही बात है। तो इसलिए मैंने शुरू से यही बताया था। फिर मैं एक बार बता दूं, अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। इसका प्रयोग हम केवल काव्य खंड में ही करते हैं, अलंकारों का प्रयोग, क्योंकि अलंकारों का